अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है बच्चों की हर बात पर ज़िद करना और चिड़चिड़ापन उनका होना या ऊंची ऊंची आवाज़ में उनका रोना शुरू हो जाना, किसी भी बात पे जो है वो ज़िद कर लेना। तो आज हम लोग जो है वो इस टॉपिक पे बात करेंगे। हमने देखना ये है, नोट ये चीज़ें करनी है कि बच्चे ज़िद कर रहे हैं या बच्चों के साथ उनके वालिदैन ज़िद कर रहे हैं, उनके साथ जो है वो ज़बरदस्ती कर रहे हैं। असल में जो है ये कुदरती अमल होता है बच्चों के साथ, क्योंकि बच्चा जब पैदा होता है तो हर चीज़ जो है वो हम उन्हें दे रहे होते हैं। तो उन्हें हर चीज़ जो है वो लेने का पता होता है, किसी के साथ शेयर करने का या किसी को देने का पता नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बच्चे में वालिदैन ने डेवलप करनी होती है कि उनको सिर्फ लेने वाला नहीं बनाना होता, बल्कि उनको देने वाला भी बनाना होता है। तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि वालिदैन जो है वो बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा ज़िद करते हैं, अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं कि नहीं आपने ये काम ऐसे करना है, नहीं आपने ये चीज़ खानी है, नहीं आपने ये चीज़ ज़रूर खानी है, जो पका हुआ है वही खाना है। मतलब कि हर बात पे बच्चों के साथ जो है वो वालिदैन ज़िद करते हैं। बच्चों के साथ जो है वो ज़िद बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, बल्कि बच्चों की भी बात जो है वो सुननी चाहिए कि बच्चे जो हैं वो क्या कह रहे हैं या हमें क्या बताना चाह रहे हैं, क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। फिर उसके बाद जो है वो डिसाइड करना चाहिए कि बच्चे को जो है वो हम किस तरीके से गाइड करें कि उसका मसला हल हो जाए और हमारी भी बात पूरी हो जाए और बच्चे की जो ज़िद है वो भी ना हो। तो बाज़ दफ़ा जो है वो ऐसा होता है कि हम लोग जो है वो बच्चे के साथ बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती करते हैं, ऊंची आवाज़ में बच्चे के साथ बात करते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम उन्हें थप्पड़ भी लगा देते हैं गुस्से की वजह से, जब बच्चे हमारी बात नहीं मान रहे होते। इसमें जो है वो गलती काफ़ी हद तक वालिदैन की होती है, क्योंकि वालिदैन जो हैं वो बच्चों को पूरे तरीके से टाइम नहीं दे पाते, गाइड नहीं कर पाते बच्चों को, क्योंकि कुछ वालिदैन जो हैं वो ऐसे होते हैं कि बिज़ी होते हैं अपनी जॉब की वजह से। जो हैं वो वालदा भी बिज़ी होती हैं और फादर भी बिज़ी होते हैं, और जो बच्चे होते हैं पीछे वो या तो मेड्स के पास होते हैं या दादा दादी वगैरह के पास, नाना नानी के पास होते हैं, जिसकी वजह से जो है वो बच्चों को वालिदैन टाइम नहीं दे पाते। तो बच्चों की और वालिदैन की जो है वो अंडरस्टैंडिंग इतनी ज़्यादा नहीं हो पाती, जिसकी वजह से जो है ये मसले बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। और बाज़ टाइम जो है वो ऐसा होता है कि हम बच्चे के साथ जो है वो इतनी ज़्यादा ज़िद करते हैं, ऊंची आवाज़ में बात करते हैं, तो बच्चे भी फिर इसी तरीके से ऊंची आवाज़ में जो है वो बात करना सीख जाते हैं। तो फिर जब वो हमारे साथ ऊंची आवाज़ में बात करते हैं तो फिर हमें जो है वो इस बात पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि बच्चे जो हैं वो ऊंची आवाज़ में हमारे साथ क्यों बात कर रहे हैं। फिर हम जो है वो मज़ीद गुस्सा करते हैं अपने बच्चों पे। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो हमें यही सिखानी चाहिए, जब बच्चा बोलना स्टार्ट करे तो कोशिश ये करें कि उसके साथ आहिस्ता आवाज़ में बात करें, अच्छे अंदाज में बात करें, उसको अच्छी चीज़ें बताएं, उसको बैठने का सलीका बताएं, उसको सबसे पहली चीज़ जो है वो सॉरी बोलना सिखाएं, जो कि हम अपने बच्चों को बिल्कुल भी नहीं सिखाते। और हमारे बच्चे सॉरी नहीं बोलते और वो अपनी बात पे डटे रहते हैं कि हम सॉरी नहीं बोलेंगे। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो कि मार खा लेते हैं, अपनी इंसल्ट करवा लेते हैं, लेकिन वो सॉरी नहीं बोलते, वो सॉरी बोलना पसंद नहीं करते, क्योंकि हम लोगों ने फर्स्ट डे से उन्हें सॉरी बोलना नहीं सिखाया होता। तो ये जो है वो वालिदैन पे डिपेंड करता है कि उन्होंने अपने बच्चे से खुद सॉरी बोलना है। बच्चों के सामने जो है वो कोई मिस्टेक हो जाती है या खुद मिस्टेक करनी है बच्चे के सामने, और उसको आपने सॉरी बोलना है। जब आप बच्चे को खुद सॉरी बोलेंगे तो जब बच्चा कोई मिस्टेक करेगा तो वो फ़ौरन से जब आपकी तरफ देखेगा, उसकी जब नज़रें आपकी नज़रों के साथ मिलेंगी तो वो फ़ौरी जो है वो आपको फ़ौरी तौर पे वो आपको सॉरी बोलेगा। पर अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि न्यू आने वाली वीडियोस जो हैं वो आपको मिलती रहें और आप मेरी वीडियो से जो है वो फ़ायदा हासिल करें। तो कोशिश यही करें कि बच्चों के साथ जो है वो आप ज़िद ना करें, बच्चों के साथ आहिस्ता आवाज़ में बात करें और उनके साथ जो है वो आप उनको सॉरी बोलना सिखाएं। सॉरी बोलना जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। और बाज़ जो है वो मैंने ऐसी फैमिलीज़ देखी हैं कि वो बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं, लेकिन वो अपने बच्चों के साथ उर्दू नहीं बोलते। और ये भी बात जो है वो बहुत ज़रूरी है कि बच्चों के साथ जो है वो अपनी लैंग्वेज जो है वो आप उर्दू रखें, कि बच्चों के साथ जो
अगर कोई मिस्टेक हो जाती है बच्चे से तो उसे डांटे ना, उसे मारे ना, उसे प्यार से गाइड करें, उसे उस चीज़ के बारे में समझाएं, उसे बताएं, उसे एक्सप्लेन करके बताएं, या वो चीज़ या वो काम उसे करके बताएं कि बेटा ये देखें, ये काम अगर हम करेंगे तो इससे जो है वो हमें नुकसान हो सकता है, इससे हमें फ़ायदा नहीं होगा, या आपको चोट लग सकती है, या आपके साथ जो है वो कुछ भी हो सकता है। इस तरीके से जो है वो बच्चे को समझाएं, बच्चे को गाइड करें। ये नहीं कि जो है वो आते सार थप्पड़ उसके मुँह पे लगा दें। तो फिर जो रवैया हम आज अपने बच्चों के साथ रखेंगे तो वो फिर कल रवैया वही हमारे साथ होगा। तो हमें अपने लिए जो है वो अपने बच्चों के साथ रवैया बेहतरीन रखना, अच्छा रखना बहुत ही ज़रूरी है। ये कल को जो है रवैया हमारे ही काम आने वाला है। ये जैसा हम आज बच्चों के साथ करेंगे, कल को जो है वो सारी चीज़ें जो है वो हमारे साथ ही हमारे बुढ़ापे में होने वाली है। तो कोशिश यही करें कि बच्चों के साथ जो है वो आप अच्छे से अच्छे अंदाज में बात करें, और बच्चों के साथ ज़्यादा कोशिश करें कि उर्दू में बात करें। उन्हें छोटे बड़े के बारे में, तमीज़ के बारे में बताएं। शुरू के बारे में जो है, जब बच्चा स्कूल गोइंग होता है तो यही सारी चीज़ें जो हैं वो उनको सिखाई जाती हैं, और जो शुरू में चीज़ें सिखाई जाती हैं वही आगे जाके काम आती हैं। बच्चे की जो शुरू की परवरिश होती है, कुछ जो है वो स्कूल वाले सिखाते हैं और कुछ जो है वो वालिदैन सिखाते हैं। तो बच्चों की जो है वो खाली सीढ़ी होती है, खाली ज़हन होता है, उसमें कोई चीज़ें नहीं होती। उसमें जो चीज़ जो है वो हम ऐड करते जाएंगे वही चीज़ें जो हैं वो उनके दिमाग में ऐड होती जाएंगी। तो कोशिश यही करें कि अपने बच्चों के साथ जो है वो दोस्ताना रवैया रखें, और अच्छी तरीके से जो है वो उनके साथ रहें। और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि न्यू आने वाली वीडियोस जो हैं वो आपको मिलती रहें। अपनी बहन को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।